हेलो बच्चों, आज हम हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा का पाठ 6 पृथ्वी से अग्नि तक इसे पढ़ेंगे और समझेंगे। इसके लेखक हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इनका जन्म देखते हैं। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था। मृत्यु 27 जुलाई 2015 में हुई। रचनाएं अग्नि की उड़ान, छुआ आसमान आदि। परिचय जानते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने राष्ट्रपति पद को विभूषित किया, मतलब वो अपने देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं। अनमोल योगदान के लिए आपको भारत रत्न सम्मान प्राप्त हुआ है। इनका योगदान क्या है अपने देश के लिए? इन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। अपने देश का जो पहला मिसाइल है स्वदेशी, जो अपने देश में बना है, वो है एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा पहला मिसाइल बनाया गया था। इसीलिए इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए इनको भारत रत्न यह पुरस्कार, यह सम्मान प्राप्त हुआ है। प्रस्तुत आत्मकथा अंश में लेखक ने अग्नि के प्रक्षेपण में आने वाली कठिनाइयों, वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम को बताया है। इस पाठ में हम एक अग्नि मिसाइल के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके प्रक्षेपण, उसके लॉन्च में आने वाली जो कठिनाइयाँ हैं, मुसीबतें हैं वो, और जो वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, उनके मेहनत, अथक परिश्रम, उनकी मेहनत को यहाँ पर बताया गया है। आइए देखते हैं। बालासोर में अंतरिम परीक्षण का काम पूरा होने में अब भी कम से कम 1 साल की देरी थी। बालासोर में अंतरिम परीक्षण का काम पूरा होने में अब भी कम से कम 1 साल की देर थी। मतलब बालासोर में जो परीक्षण चालू था, अंतरिम परीक्षण मतलब कि मध्यवर्ती, अंतरिम मतलब होता है मध्यवर्ती, जो परीक्षण चल रहा था, निरीक्षण, जो उसकी जांच, उसको पूरा होने के लिए अब भी 1 साल बाकी थे। हमने पृथ्वी के प्रक्षेपण के लिए श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। उनमें से एक लॉन्च पैड, ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूरमिति केंद्र शामिल थे। ये सारी सुविधाएं श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में स्थापित की गई। पृथ्वी उपग्रह को 25 फरवरी 1988 को सुबह 11:23 पर छोड़ा गया। पृथ्वी सैटेलाइट, पृथ्वी क्या है? हमारा अर्थ नहीं, एक सैटेलाइट का नाम है जो इन्होंने मतलब बनाया था मिलकर साइंटिस्ट लोगों के साथ। तो उसको, उस उपग्रह को, उस सैटेलाइट को 25 फरवरी 1988 को सुबह 11:23 पर छोड़ा गया। यह देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास में एक युगांतरकारी घटना थी। युगांतरकारी यानी क्या? युग बदलने वाले, युग प्रवर्तक। निर्देशित मिसाइलों के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर देश के रूप में उद्भव ने संसार के सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया। मतलब जो डेवलप्ड कंट्री हैं, जब उन्होंने इस बारे में सुना तो वो विचलित हो गए, मतलब कि अस्थिर हो गए। सामर्थ्यशील नागरिक, अंतरिक्ष उद्योग और व्यवहार्य मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंचा दिया। चुनिंदा मीन्स व्हाट? चुना हुआ। जब इन्होंने यह काम कर दिखाया कि पृथ्वी उपग्रह को जब छोड़ा गया तो जो भारत देश था वो अपना चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंच गया। लेकिन क्या एक पृथ्वी ही पर्याप्त होगा? क्या 4-5 मिसाइल प्रणालियों का स्वदेशी विकास हमें पर्याप्त रूप से ताकतवर बना पाएगा? लेकिन एक क्वेश्चन था, एक प्रश्न था, लेकिन क्या ये जो पृथ्वी है, सैटेलाइट है, यही पर्याप्त है? क्या 4-5 मिसाइल प्रणालियों का स्वदेशी विकास हमें पर्याप्त रूप से ताकतवर बना पाएगा? मन में क्या प्रश्न था कि 4-5 मिसाइल प्रणालियों का स्वदेशी विकास हमें पर्याप्त रूप से ताकतवर बना पाएगा? उसी समय अग्नि को एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शन परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा था। जब ये प्रश्न मन में था तब उसी समय एक अग्नि को
एक मिसाइल जो है अग्नि, उसका नाम, अग्नि को एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शन परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा था। देश के भीतर उपलब्ध समस्त संसाधनों को दांव पर लगाकर यही एक उत्तर था। जब ये प्रश्न मन में घूम रहा था तब एक अग्नि मिसाइल को टेक्नोलॉजी प्रदर्शन परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा था। देश के भीतर उपलब्ध समस्त संसाधनों को दांव पे लगाकर, मतलब जो सारा सब कुछ लगा सकते हैं दांव पर, उसको लगाकर यही एक उत्तर था। जैसा कि आपने मिशन मंगल में देखा होगा उस मूवी में, उससे ही रिलेटेड कुछ ये पार्ट है, वैसा ही कुछ है। उनके पास जितने सोर्स रहते हैं, जितने संसाधन रहते हैं, रिसोर्स रहते हैं, वो सारा सब कुछ उन लोग उस पे लगा देते हैं अग्नि को विकसित करने में। अग्नि टीम में 500 से अधिक वैज्ञानिक थे। अग्नि जो टीम था, बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों से मिलकर ही मिसाइल बनाई जाती है। तो यहाँ पर भी अग्नि टीम में 500 से अधिक वैज्ञानिक थे और इन विशाल प्रक्षेपणों में अनेक संगठनों का नेटवर्क बनाया गया था। काफ़ी लोग थे इस विशाल, मतलब भव्य प्रक्षेपणों में अनेक संगठन, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क बनाया गया था। मतलब बहुत सारे लोग इस कार्य को पूरा करने में लगे हुए थे। अग्नि का प्रक्षेपण 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया। यह एक अभूतपूर्व अभ्यास होने जा रहा था। अग्नि का प्रक्षेपण मतलब लॉन्च करना। प्रक्षेपण मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को जोर से हवा में उछालना, तो लॉन्च होता है। तो इसका जो निर्धारित मतलब निश्चित किया गया, तो अग्नि का लॉन्चिंग कब निश्चय किया गया कि 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया। यह एक अभूतपूर्व अभ्यास होने जा रहा था। अभूतपूर्व मतलब अनोखा अभ्यास होने जा रहा था। अंतरिम प्रक्षेपण यान के विपरीत मिसाइल प्रक्षेपण में व्यापक स्तर पर सुरक्षा संबंधी खतरे शामिल होते हैं। अंतरिक्ष स्पेस में जो छोड़े जाते हैं यान, उसके विपरीत, उसके अपोजिट मिसाइल प्रक्षेपण, मिसाइल को लॉन्च करने में व्यापक मतलब वास्ट, बहुत ज़्यादा सुरक्षा संबंधी खतरे शामिल होते हैं। उससे ज़्यादा ये डेंजरस होता है, ध्यान रखना पड़ता है मिसाइल का लॉन्चिंग, मिसाइल प्रक्षेपण। प्रक्षेपण की पूर्व तैयारी की सारी गतिविधियां तय कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो गई थी। प्रक्षेपण के पहले जो पूर्व तैयारी होती है, पहले जो तैयारी करनी पड़ती है, उसकी सारी गतिविधियां तय कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो गई थी। मतलब जैसा जैसा प्लान किया था वैसे वैसे वो पूरा हुआ। फिर लेखक बता रहे हैं, मतलब अब्दुल कलाम जी बता रहे हैं, जिस समय हम T14 सेकंड पर थे, कंप्यूटर ने संकेत दिया कि उपकरणों में से कोई एक ठीक से काम नहीं कर रहा है। क्या संकेत मिला? कि उपकरणों में से कोई एक ठीक से काम नहीं कर रहा है। इसे तुरंत सुधार लिया गया। जब पता चला, कंप्यूटर पे सब दिखाता रहता है कि कैसे मशीन सब बराबर चल रही है या नहीं। वहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर लगे होंगे। अगर आपने मूवी देखी होगी मिशन मंगल, तो आपको थोड़ा सा याद आ सकता है किस प्रकार ये हो रहा होगा ये। तो कंप्यूटर ने संकेत दिया कि उपकरणों में से कोई एक ठीक से काम नहीं कर रहा है। इसे तुरंत सुधार लिया गया। मतलब उसको बहुत साइंटिस्ट लोगों ने मिलकर सुधार दिया। इस बीच निचली रेंज केंद्र ने होल्ड के लिए कहा। फिर निचली जो रेंज केंद्र थी वहाँ पे होल्ड के लिए बोला गया। अगले कुछ सेकंडों में, फिर कुछ सेकंडों में जगह जगह होल्ड की ज़रूरत पड़ गई। हमें प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा। अब एक बार होल्ड आया, अगले कुछ सेकंडों में जगह जगह होल्ड की ज़रूरत पड़ गई। हमें प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा। अब एक बार होल्ड हुआ तो उसे सुधार लिया गया, लेकिन अब बार बार होल्ड दिखा रहा था तो प्रक्षेपण को स्थगित करना पड़ा। मतलब जो लॉन्च होने वाला था उसको स्टॉप करना पड़ा। आगे देखते हैं। मैं अपने टीम के सदस्यों से मिलने गया जो सदमे और शोक की हालत में थे। मैं मतलब कौन? APJ अब्दुल कलाम जी जब अपने टीम के सदस्यों से मिलने गए, बहुत सारे टीम के जो मेंबर्स हैं वो मिलकर ही मिसाइल वगैरह बनाते हैं, तो इसीलिए अब्दुल कलाम जी अपने सदस्यों से मिलने गए जो सदमे और शोक की हालत में थे। इसे बनाने के लिए ये 1-2 दिन का काम नहीं होता, कई वर्षों का काम होता है। कई वर्षों के साइंटिस्ट लोगों की मेहनत होती है।
इसीलिए जब इतनी मेहनत के बाद भी वो सक्सेस लॉन्चिंग नहीं हो पाया, लॉन्च नहीं हो पाया, प्रक्षेपण नहीं हो पाया अग्नि का, तो वो सारे जो सदस्य थे वो सदमे में चले गए, शौक की हालत में थे। मैंने SLV-3 के अपने अनुभव को उनके साथ बांटा। फिर APJ अब्दुल कलाम, यहाँ पे आप देख सकते हो वो क्या कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, अपने अनुभव को मेंबर्स के साथ बांट रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, मेरा प्रक्षेपण यान तो गिरकर समुद्र में खो गया था, लेकिन उसकी वापसी सफलता के साथ हुई। इन्होंने बताया कि जब मैंने एक प्रक्षेपण लॉन्च किया था, एक यान, तो वो गिरकर समुद्र में खो गया था। मतलब ये ज़रूरी नहीं कि हर बार वो सक्सेस हो, जहाँ उसको भेजा जा रहा है वो सीधा वहीं जाए, ऐसा होता नहीं है। तो वैसे ही अब्दुल कलाम जी बता रहे हैं कि जो मेरा प्रक्षेपण यान था वो तो गिरकर समुद्र में खो गया था, समुद्र में गिर गया था, लेकिन जो उसकी वापसी है, फिर वो वापसी है वो सफलता के साथ हुई। मतलब वो कंट्रोल करते हैं कंप्यूटर रूम में बैठकर, तो उसके हिसाब से वो काम करता है, लेकिन हमेशा वो सक्सेस नहीं होता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी हुआ था। आपकी मिसाइल अभी तक आपके सामने है। क्या कहा उन्होंने, जो आपकी मिसाइल है जो आप लॉन्च करने वाले थे वो तो कहीं गई नहीं है, कहीं खोई नहीं है, वो तो आपके सामने है। वास्तव में आपने कुछ भी ऐसा नहीं खोया है जिसे 1-2 हफ्तों के काम से सुधारा ना जा सके। मतलब अब्दुल कलाम जी ने अपने मेंबर्स को मोटिवेट किया कि आपकी मिसाइल तो आपके सामने है, इसमें जो भी गड़बड़ी होगी उसे हम 1-2 हफ्तों में सुधार सकते हैं। इस विवरण ने उन्हें जड़ता की हालत से झकझोर कर बाहर निकाल लिया और सारी की सारी टीम उपप्रणालियों की जांच और उन्हें ठीक करने के काम में फिर से जुट गई। अब क्या हुआ, इस मोटिवेशन से क्या हुआ, जब कलाम जी ने उन्हें मोटिवेट किया, उन्हें समझाया, तो इस जो जड़ता की हालत में थे, जिसमें जान नहीं होती, जड़ता मतलब अचेतन जो होते हैं, तो वो उससे बाहर आ गए और सारी की सारी जो टीम थी उपप्रणालियों की जांच, फिर उन्हें वो सुधारने में लग गई। जहाँ जहाँ पे खराबी है, मिस्टेक्स है, उसको सुधारने में वो लग गए। टीम के जो मेंबर्स थे वो अगले 10 दिन तक दिन रात चले विस्तृत विश्लेषण के बाद हमारे वैज्ञानिकों ने मिसाइल को 1 मई 1989 को प्रक्षेपण के लिए तैयार कर लिया। अब 10 दिन तक काम होता रहा, दिन रात वो काम में जुटे रहते हैं साइंटिस्ट। उसी प्रकार यहाँ पे भी हुआ था। दिन रात चले विस्तृत विश्लेषण के बाद, एनालिसिस करने के बाद, जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने मिसाइल को 1 मई 1989 को प्रक्षेपण के लिए फिर से तैयार कर लिया। लेकिन स्वचालित कंप्यूटर जांच अवधि के दौरान T10 सेकंड पर एक होल्ड का संकेत दिखाई पड़ा। जैसे ही प्रक्षेपण के लिए रेडी हुआ, फिर से T10 सेकंड पर एक होल्ड का संकेत उनको दिखाई पड़ा। प्रक्षेपण फिर एक बार स्थगित करना पड़ा। फिर से होल्ड का संकेत जब उन्हें मिला तो वो प्रक्षेपण फिर से एक बार रोकना पड़ा। रॉकेट विज्ञान के क्षेत्र में इस तरह की चीज़ें बहुत आम हैं और अक्सर अन्य देशों में भी होती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि ये हमारे भारत के साथ ही होता है। ये जब अन्य देश के लोग जो हैं, साइंटिस्ट हैं, वो मिसाइल जब छोड़ते हैं, प्रक्षेपण करते हैं, लॉन्च करते हैं, उनके साथ भी ऐसा होता रहता है। फिर लेखक बता रहे हैं कि मैंने DRDL RCI परिवार के 2000 से भी अधिक सदस्यों को संबोधित किया। फिर उन्होंने जो टीम मेंबर थे, ये क्या है, 2000 से अधिक सदस्य थे, उनको संबोधित किया, उन्हें बताया, उन्हें डायरेक्शन दिया। क्या दिया, बहुत मुश्किल से ही कभी किसी प्रयोगशाला या R&D संस्थान को देश में पहली बार अग्नि जैसी प्रणाली को विकसित करने का अवसर मिलता है। ऐसा बार बार नहीं होता, बहुत मुश्किल से ये अवसर मिलता है। यह महान अवसर हमें दिया गया है। स्वाभाविक रूप से बड़े अवसर अपने साथ बराबर की चुनौतियां लेकर आते हैं। क्या समझाया उन्होंने फिर से मेंबर्स को कि ये इतना बड़ा अवसर हमें मिला है, इतना महान अवसर हमें मिला है। जितना महान कार्य होता है उतनी ही चुनौतियाँ, उतने ही चैलेंजेस
भी साथ में आते हैं, उतनी ही समस्याएं भी साथ में आती हैं। ऐसा नहीं है कि बड़ा सा काम दिया है, बहुत बड़ा काम है तो वो आसानी से चुटकी बजाते में हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके साथ बहुत सारी चुनौतियां भी हमें आएंगी। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, समस्याओं को हमें हराने का मौका नहीं देना चाहिए। उन्होंने क्या समझाया, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। समस्याएं मतलब कि जो प्रॉब्लम्स हैं, समस्याओं को हमें हराने का मौका नहीं देना चाहिए कि वो हमें हरा सके, समस्या प्रॉब्लम्स, ऐसा नहीं होना चाहिए। देश को हमसे सफलता से कम कुछ भी पाने का अधिकार नहीं है। हमारा जो देश है वो हमसे सफलता, सक्सेस, उससे कुछ भी कम पाने का अधिकार नहीं है। आइए सफलता को लक्ष्य बनाएं, ऐसा उन्होंने संबोधित किया। अपना संबोधन लगभग खत्म कर चुका था कि मैंने लोगों को कहते हुए पाया, फिर जब उन्होंने समझाया, लोगों को फिर से मोटिवेट किया, तब फिर उन्होंने सुना कि मैं आपसे वादा करता हूँ, महीने के ख़त्म होने के पहले ही अग्नि का कामयाबी से प्रक्षेपण करने के बाद हम यहाँ वापस मिलेंगे। ऐसा उन्होंने लोगों को कहते हुए पाया। क्या कहा लोगों ने कि मैं आपसे वादा करता हूँ, इस महीने के ख़त्म होने के पहले ही अग्नि का कामयाबी से प्रक्षेपण करने के बाद हम यहाँ वापस मिलेंगे। ऐसा यह किसी आश्चर्य से कम नहीं था कि कैसे सैकड़ों कर्मचारियों ने लगातार काम करके प्रणाली की तैयारी का काम स्वीकार्यता परीक्षणों सहित केवल 10 दिन में पूरा कर डाला। लेकिन अब बाधाएं पैदा करने की बारी विपरीत मौसम की थी। प्रॉब्लम्स आते ही रहते हैं। अब 2 बार होल्ड करके स्थगित करना पड़ा। अब सैकड़ों कर्मचारी लगे हुए थे, जुटे हुए थे इस काम को पूरा करने में। 10 दिन में उन्होंने इस काम को पूरा कर डाला, लेकिन बाधाएं मतलब फिर से मुसीबत, फिर से प्रॉब्लम आने वाली थी। लेकिन इस बार बाधा कौन बनने वाला था? विपरीत मौसम, मतलब कि मौसम सही नहीं है, मौसम कुछ गड़बड़ था। एक चक्रवात का खतरा मंडरा रहा था। चक्रवात यानी क्या? बवंडर, जो समुद्र में तूफान आता है उसको चक्रवात कहते हैं। तो एक चक्रवात का खतरा मंडरा रहा था। सभी कार्य केंद्र उपग्रह संचार के जरिए आपस में जुड़े हुए थे। जहाँ जहाँ से ये काम हो रहा था, सभी एक दूसरे से सैटेलाइट संचार, कम्युनिकेशन के द्वारा जुड़े हुए थे। मौसम संबंधी आंकड़े रुक रुक कर आने लगे, मतलब मौसम का डिटेल उनको लेना पड़ता है कि कैसा मौसम है, तूफान आ रहा है, समुद्र में कैसे हाई टाइड है, लो टाइड है, सारी जानकारी उनको रखनी पड़ती है। तो वैसे ही मौसम संबंधी आंकड़े रुक रुक कर आने लगे और 10 मिनट के अंतराल में उनकी बाढ़ सी आ गई। फिर 10 मिनट में ऐसा पता चला कि मौसम अधिक खराब हो रहा है। अंततः प्रक्षेपण 22 मई 1989 के रोज निर्धारित किया गया। यह पूर्णिमा की रात थी, इसलिए प्रक्षेपण जो है लास्ट में एट लास्ट 22 मई 1989 के रोज के दिन, मतलब उस दिन निर्धारित किया गया। यह पूर्णिमा की रात थी। पूर्णिमा यानी जिस दिन फुल मून होता है उसकी रात थी। ज्वार के कारण, ज्वार यानी हाई टाइड होता है पूर्णिमा के दिन, तो इसलिए ज्वार के कारण लहरें किनारों से टकराकर और अधिक शोर मचा रही थी। क्या हम अग्नि के प्रक्षेपण में कल सफल होंगे? यह सवाल हमारे दिमागों में सबसे ऊपर था। अब सारे साइंटिस्ट जो थे उनके मन में ये क्वेश्चन चल रहा था कि क्या हमारा जो अग्नि का प्रक्षेपण है वो कल हम उसमें सफल होंगे या एक बार फिर हार माननी होगी। ये क्वेश्चन सबके दिमागों में चल रहा था। लेकिन हम में से कोई भी उस सुंदर रात के जादू को खंडित करना नहीं चाहता था। मतलब वो सब एक टक लगा के बैठते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, ऐसे मन में सोचते रहते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे भी चल रहा था। सबके मन में यही सवाल था, क्या अग्नि का प्रक्षेपण में कल हम सफल होंगे? लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा था। सब खाली उस सुंदर रात के जादू को खंडित मतलब बीच में से तोड़ना नहीं चाहते थे। एक लंबी खामोशी तोड़ते हुए आखिरकार सब एकदम क्वाइट थे। तब तोड़ते हुए आखिरकार रक्षा मंत्री महोदय ने मुझसे पूछा। तब रक्षा मंत्री भी वहाँ पर
मौजूद थे, उन्होंने कलाम जी से पूछा, कलाम, कल तुम अग्नि की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए मुझसे क्या उपहार चाहोगे? मतलब वो देख रहे थे कि सब सोच में पड़े हुए हैं कि हम कल प्रक्षेपण में सफल होंगे या नहीं। तब उन्होंने थोड़ा दिलासा देते हुए पॉजिटिव वाइब्स लाने के लिए उन्होंने कहा कि कलाम, कल तुम अग्नि की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए मुझसे क्या उपहार चाहोगे? मतलब ऐसा बताया कि तुम लोग सक्सेस ही हो जाओगे प्रक्षेपण में। इसीलिए उन्होंने कहा, कलाम, तुम कल अग्नि की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए मुझसे क्या गिफ्ट चाहते हो? यह एक मामूली सा सवाल था, यह एक सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन मैं तत्काल उसका कोई भी जवाब नहीं सोच पाया। लेकिन मैं तत्काल उस बारे में उत्तर नहीं दे पाया। उनको मैं क्या चाहता था, क्या था जो मेरे पास नहीं था, कौन सी चीज़ मुझे खुशी दे सकती थी? और तब मुझे जवाब मिल गया। उन्होंने बहुत सोचा कि मेरे पास क्या नहीं है, मैं क्या मांगूँ इनसे। तब उसका जवाब उन्हें मिला, हमें RCI में लगाने के लिए 1,00,000 पौधों की ज़रूरत है। मैंने कहा, कलाम जी ने क्या कहा? RCI एक रिसर्च सेंटर है जहाँ पे ये काम चालू था, प्रक्षेपण होने वाला था। वहाँ पर उन्होंने बताया कि हमें 1,00,000 पौधों की ज़रूरत है। अगले दिन सुबह 7:10 पर अग्नि मिसाइल प्रज्वलित हो उठी। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, प्रज्वलित हो उठी। यह एक परिपूर्ण प्रक्षेपण था, मतलब यह एक पूरा प्रक्षेपण था। सभी उड़ान मानक पूरे हुए, सब सही हुआ, सही ढंग से हुआ, मानक पूरे हुए। यह एक दुःस्वप्न भरी नींद के बाद एक खूबसूरत सुबह में जागने जैसा था। मतलब एक दुख भरी नींद, मतलब दुःस्वप्न मतलब बुरे सपने के बाद एक खूबसूरत सुबह में जागने जैसा था। कैसा फील हो रहा था सभी को, टीम मेंबर और कलाम जी को, कि बुरा सपना देखने के बाद जब अच्छी सुबह हमारे सामने आती है, ठीक उसी प्रकार इन सभी को फील हो रहा था। हम अनेक कार्य केंद्रों पर 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद लॉन्च पैड पर आए थे। 5 साल तक उन्होंने ये मेहनत की थी अग्नि को लॉन्च करने में। पिछले 5 हफ्तों में गड़बड़ियों की एक श्रृंखला की अग्नि परीक्षा से गुजरते रहे थे, लेकिन अंततः हमने यह करके दिखा दिया। 5 हफ्तों में देखा आपने, पढ़ा अपने पीछे कि कितनी बार गड़बड़ियाँ आ रही थी होल्ड करके, लेकिन इस अग्नि परीक्षा, इस कठिन परीक्षा से वो गुजरते रहे। उन्होंने कोशिश नहीं छोड़ी, वो करते रहे, सुधारते रहे जो गड़बड़ियाँ थी। अंततः एट लास्ट उन्होंने यह करके दिखा दिया। फिर लेखक कह रहे हैं, यह मेरे जीवन के महानतम क्षणों में से एक था। यह मेरे जीवन का महानतम, सबसे जो महान पल होता है, मोमेंट होता है, उसमें से एक था जो अग्नि का प्रक्षेपण सही ढंग से हो गया। वह सिर्फ 600 सेकेंड की भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को एक पल में धो डाला। मतलब वो दिन रात मेहनत करके सभी जो मेंबर्स हैं, टीम मेंबर्स, वो थक जाते हैं, लेकिन जब सक्सेस हो गई, प्रक्षेपण हो गया अग्नि का, लॉन्च हो गई अग्नि मिसाइल, तब 600 सेकेंड्स की भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को एक पल में धो डाला। सालों की मेहनत का क्या शानदार नतीजा मिला। इतने साल जो मेहनत किया टीम मेंबर्स, कलाम जी ने, तो उसका शानदार, मतलब कितना बढ़िया नतीजा, परिणाम, कितना अच्छा रिज़ल्ट मिला और वो सारे खुश हुए। तो इस पाठ से आपने क्या समझा कि हमें कभी भी जीवन में हार नहीं मानना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, राइट। तो यहाँ पे हम देखते हैं मीनिंग्स। युगांतरकारी मतलब युग प्रवर्तक, युग बदलने वाली। आत्मनिर्भर मतलब कि स्वावलंबी। चुनिंदा मतलब चुना हुआ। अभूतपूर्व मतलब अनोखा। गतिविधियाँ मतलब एक्टिविटीज़, कृतियाँ। सदमा मतलब दुखद घटना का आघात। झकझोरना यानी कि झंझोड़ना। चक्रवात बवंडर। अंतराल मतलब बीच का समय। नतीजा यानी परिणाम, रिजल्ट। यहाँ पे एक मुहावरा भी दिया है, दांव पर लगाना। कुछ पाने के लिए बदले में कुछ लगाते हैं, उसे कहते हैं दांव पर लगाना।
तो आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।